जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कभी क्षमा नहीं करता पांचाल नरेश। यज्ञ सफल रहा। आपका पुत्र जन्म लेने वाला है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मुझे क्षमा कर देना वासुदेव। मेरे समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसी क्षण आपका आना हुआ। ये संयोग नहीं था, ये प्रारब्ध था। आप यहां मेरी सहायता के लिए आए हो। ना कुछ संयोग होता है, ना कुछ प्रारब्ध। कुछ होता है तो केवल कर्म पांचाल नरेश, और उनके फल। प्रणाम युवराज। बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय। मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं कि आप ही के साथ भोजन करूं। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम। अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। रोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत होइए पुरोचन महोदय। अनुज भीम की ये व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य ये है कि ये महल वास्तविकता में अनोखा है। इसकी तुलना संसार के किसी भी निर्माण से नहीं की जा सकती। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज। आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। अग्नि कुंड से उत्पन्न अग्नि की भांति अधीर, साहसी, भव्य और विनाशक आपका ये पुत्र धृष्टद्युम्न कहलाएगा।
स्वागत है पुत्र। दृष्ट तुम मेरी कठोर तपस्या का फल हो। तपस्या का फल उद्देश्य पूर्ति पर ही प्राप्त होगा। मेरे जन्म का उद्देश्य तुम्हारा अहंकार उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पाकर रहूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। यज्ञ अग्नि से जन्म लेने वाले यज्ञसेन दृष्टद्युम्न संसार में जन्म लेने वाले किसी न किसी कारणवश जन्म लेते हैं, परंतु लक्ष्य साधने का एक समय निश्चित होता है। अग्नि शिखा फिर से विराट हो गई है। प्रतीत होता है कि आज अग्नि बहुत अधीर है मुनि। आज जैसे अग्नि का सर्वत्र साम्राज्य है, हर दिशा हर ओर भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि गर्जना कर रही है। प्रतिशोध की अग्नि, कपट की अग्नि, विनाश की अग्नि, विनाश की अग्नि, विनाश की सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था। यज्ञ अग्नि बहुत प्रबल है। यह स्थान इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहा है। कुछ को ज्ञात है कि तुम आ रही हो, कुछ नहीं जानते कि तुम आ रही हो, परंतु सबको तुम्हारी प्रतीक्षा है, क्योंकि नियति तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है।
पांचाल नरेश, ये गुफा और अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ये अग्नि सबको निगल जाएगी, सबको निगल जाएगी। पांचाल नरेश, आप यज्ञांशी हैं, अर्थात इस यज्ञ को समाप्त करने की अनुमति दें। अग्नि को गर्भ माना है ना, तो उसके तप को भी सहना होगा। पांचाल नरेश, यज्ञ प्रारंभ किया है तो उसके संपन्न होने की भी प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में कभी नियति पर विश्वास किया है? ईश्वर में आस्था रखी है? तो फिर अब विश्वास करो। आज नियति का चक्र अपना मार्ग बदलेगा। आज की रात्रि विश्वास की रात्रि है। परिवर्तन के प्रथम सोपान की रात्रि है। ईश्वर के सामने नियति के समक्ष समर्पण की रात्रि है।